हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बिहार पुलिस का अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तो वही एग्ज़ाम से मैंने वीवीआई क्वेश्चन निकाले हैं, जो प्रीवियस ईयर से हैं। कुछ गेसिंग क्वेश्चन हैं, जो आप मैं 100% गारंटी देता हूं कि इसमें से कम आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका लड़ेगा। क्योंकि पिछले भी वीडियो में मैंने जो करंट अफेयर का बनाया है, उस वीडियो से कम 4 क्वेश्चन आए थे पिछले एग्ज़ाम में। और आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और सब्सक्राइब करने से मुझे भी और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के आप ये वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन? ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। हमारे जो भी राष्ट्रपति, ये सब जो भी पूर्व गुजरे हैं, उनका रिस्पेक्टफुली नाम लेना चाहिए। तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये बाघ है। और मैं इजी से हार्ड क्वेश्चन और सिलेबस वाइज बनाया हूँ, ताकि क्वेश्चन आपका 100% इसमें से आने का कोशिश होगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया? ये 2023 में लॉन्च किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1959 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ये भारत रत्न है। ये क्वेश्चन 20 जुलाई, जब एग्जाम था 20 जुलाई को, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आने का उम्मीद कम है, पर आप पढ़ लें। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये गंगोत्री उद्गम स्थल है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ये शाहजहां ने करवाया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे, और जिनको जानकारी ना हो तो वो जान लें कि बिहार की राजधानी पटना है। किस मुगल शासक ने दीन इलाही शुरू किया था? तो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था। और ये 20 जुलाई जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और आइए सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देख लें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? तो हीलियम गैस। तो गुब्बारे जो आपने देखा होगा, जो हवा में उड़ते हैं, उसमें हीलियम गैस होते हैं, और हीलियम गैस बहुत ही हल्का होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ये बहुत बार पूछा गया है। पाचन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो पाचन तंत्र का मुख्य अंग छोटी आंत है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। और जैसा कि मैं बताता चलूँ कि ये बिहार पुलिस ही नहीं, आने वाली हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे प्रकार की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा मानव शरीर में अंग त्वचा है। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो जो रेड ब्लड होता है, उसका कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना। रेड ब्लड का ऑक्सीजन ले जाने का कार्य है। और मैथमेटिक्स का ये अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं आपको अभी जीके जीएस करंट अफेयर करा देता हूँ, ताकि याद करने में आसानी हो, और कहीं भी आप याद कर सकते हैं। तो हिंदी ग्रामर लिटरेचर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लें। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो वो तुलसीदास जी हैं।
कोयल शब्द का लिंग क्या है? कोयल शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है। जल का अभाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये सूखा होगा। पढ़ना का विलोम शब्द है भूलना। भारत का पर्यायवाची शब्द हिंदुस्तान है। भारत के 5 नाम हैं: भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इंडिया और भी नामों से प्राचीन काल में जाना जाता था। तो भारत का पर्यायवाची अगर हिंदुस्तान हो, इंडिया हो, तो आप चूज कर सकते हैं। आर्यवर्त भी पहले नाम था। उठना का विलोम शब्द क्या है? उठना का बैठना हो जाएगा विलोम शब्द, तो उठना का विलोम शब्द बैठना है। गगन का अर्थ क्या होता है? गगन का अर्थ आकाश होता है। स्वर्ण का विलोम क्या है? स्वर्ण का विलोम लोहा है। विद्यार्थी का पर्यायवाची छात्र होगा। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूरज का पर्यायवाची शब्द रवि है। करेंट अफेयर चलिए देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो G20 सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। 2023 में चंद्रयान 3 कहाँ उतरा? तो ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था। ये VVI क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखें। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी एक क्वेश्चन आया था कि इन्होंने दौरा कहाँ किया था मार्च के महीने में, तो आप दौरा इनका जहाँ जहाँ हुआ हो पिछले महीने या मार्च महीने में, तो आप जरूर पढ़ लें किन देशों में ये गए थे। 2023 में किस देश ने एशिया कप जीता? तो 2023 में भारत ने एशिया कप जीता था। 2024 में लोकसभा चुनाव में कुल कितने सीटें थीं? तो 543 सीटें थीं। भारत का नया संसद भवन किसने उद्घाटन किया? तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, याद रखें, ये भी VVI क्वेश्चन है। IPL 2024 का विजेता कौन है? तो आप जरूर पढ़ें। तो 2024 का IPL का कोलकाता नाइट राइडर्स है और इस बार 2025 का विजेता RCB है। तो आप ये जरूर याद रखें, 2025 का RCB है और 2024 का कोलकाता नाइट राइडर। और IPL का फुल फॉर्म भी पूछा था 20 जुलाई को, तो IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग, ये जरूर याद रखें। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये श्री नीतीश कुमार जी हैं। और आइए समान ज्ञान थोड़ा देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? तो भारत में 2025 तक ये आंकड़ा दिया गया है 28 और बाकी यूनियन टेरिटरी हैं। और मुझे लगता है ये थोड़ा आंकड़ा गलत है, क्योंकि ये अभी के वक्त में वर्तमान में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी और एक और नया बना जैसे जम्मू कश्मीर, तो 8वां वो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन में आए 2025 तक तो आप 29 कर दें। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है। नोबेल पुरस्कार किस देश से प्रदान होता है? तो ये स्वीडन। और पिछले साल नोबेल पुरस्कार किसको मिला, ये जरूर आप पढ़ लें। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल पहली भारत की महिला राष्ट्रपति थी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये श्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो ये श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान हमारा लिखा था। तो साइंस का थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री होता है? ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस पूछे तो 37 और फ़ारेनहाइट पूछे तो 98.6। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है लगभग? तो 1 मिनट में हम लोग का हृदय, जिसे दिल भी बोलते हैं, 72 बार धड़कता है। सूर्य किस गैस से बनता है? सूर्य किस गैस से? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में
गैस पाए जाते हैं। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? ये एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया। मोबाइल फ़ोन में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो लिथियम है। और जो बैटरी मोबाइल में पाई जाती है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो कौन सा धातु होता है? तो लिथियम आयन इसमें बैटरी में पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है? तो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और जैसा कि मैंने बोला कि मैथ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और कुछ और हिंदी का देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इस बार हिंदी का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है। राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो राजा का विलोम शब्द रानी। दिन का विलोम शब्द क्या है? तो रात। सच्चा का पर्यायवाची शब्द ईमानदार। विद्यालय का पर्यायवाची शब्द पाठशाला। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये गुरुआइन स्त्रीलिंग रूप है। माता का पुल्लिंग रूप पिता। संगीत किस लिंग का शब्द है? तो संगीत पुल्लिंग शब्द का है। बोलना किस प्रकार की क्रिया है? बोलना सकर्मक क्रिया है, ये याद रखें। तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? तो ये अवधी भाषा के कवि थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में, क्योंकि कवियों के किस भाषा और कौन से ग्रंथ और कौन सब किताब लिखे थे, ये बारे में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी वीवीआईपी है। और करेंट अफेयर आप देख लें, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था। 2024 से करंट अफेयर भी बहुत आ रहा है, तो 2024 का करंट अफेयर जरूर पढ़ें। 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये हो चुके हैं, तो पेरिस, फ्रांस, ये क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये राजीव कुमार जी थे। बिहार पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? पटना। ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आ चुका है। तो ये रहा पूरे वीवीआईपी आपका क्वेश्चन, जो आने वाली परीक्षा में आपका इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्पेशल में कल एग्ज़ाम होने के बाद उसका सारा क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा, गेसिंग क्वेश्चन, और जितने भी लोगों से सर्वे करने के बाद जितना क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर यहाँ पे बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी गवर्नमेंट जो वैकेंसी जानना हो तो इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे एक गवर्नमेंट वैकेंसी की जॉब डिटेल्स यहाँ बताई जाती है, और कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये भी इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।